वृषभ लगन स्थिर पृथ्वी तत्व का है, मतलब आप नेचुरली स्टेबल, पेशेंट और प्रैक्टिकल और कंफर्ट लविंग हो। शुक्र की राशि होने की वजह से लाइफ में सुंदरता, वैल्यू, सिक्योरिटी और रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जब ये जो लगन है वो मृगशिरा नक्षत्र में हो, चरण 2 में हो और ये मंगल का नक्षत्र है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि अंदर से आप सिर्फ शांत वृषभ नहीं हो, बल्कि खोजने वाले, रेस्टलेस और इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड भी हो, क्योंकि मंगल का इन्फ्लुएंस आ गया। आप चीज़ों को हल्के में नहीं लेते, जब कुछ करना डिसाइड करते हो तो पूरी क्लैरिटी और लॉजिक चाहिए होती है। इसमें एक और चीज ऐड करते हैं कि अगर लगन 28 डिग्री से ऊपर है, यानी कि लास्ट डिग्रीज में है, तो लास्ट डिग्रीज पर होने की वजह से ये एक मेच्योर लग्न है। लाइफ में अर्ली एज से, कम उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का की जो है समझ आ जाती है, और अक्सर ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही बड़ा बड़ा हो गया या बड़ी हो गई। डिसीजंस इमोशनली नहीं, एक्सपीरियंस के बेसिस पर लेने की टेंडेंसी होती है। अब बात करते हैं मंगल की, जो लग्न में ही बैठा है, रोहिणी नक्षत्र में है, चरण 4 में है। रोहिणी चंद्र का नक्षत्र है और मंगल का मित्र नक्षत्र हुआ, तो यहाँ मंगल की एनर्जी रॉ एग्रेशन जैसी नहीं रहती, ये प्रोटेक्टिव, नर्चरिंग और पॉजिटिव बन जाती है, क्योंकि मंगल मित्र के नक्षत्र में है, चंद्र के। मतलब आप लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेते हो। मंगल यहाँ 7वें और 12वें भाव का स्वामी होके लग्न में आ गया है, तो ये दिखाता है कि रिलेशनशिप्स और इमोशनल अटैचमेंट्स का डायरेक्ट इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी और डिसीजंस पर पड़ता है। कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, या फिर पार्टनर या फिर दूसरों के लिए खुद को थोड़ा ज्यादा ही पुश कर देते हो। न्यूट्रल राशि में होने की वजह से मंगल एक्सट्रीम नहीं है, जो वृषभ है वो मंगल के लिए न्यूट्रल सम राशि है, ना बहुत डिस्ट्रक्टिव है, ना बिल्कुल वीक है, ना ही बहुत फायदेमंद है, लेकिन डायरेक्शन आपके कंट्रोल में आनी जरूरी है, ऐसा आपको लगता है। अच्छी बात यह है कि लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, मतलब आपकी कोर पर्सनालिटी पर बाहर का प्रेशर कम है। जो भी आप बनते हो वो मोस्टली आपके अपने चॉइसेस, हैबिट्स और डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। लेकिन चैलेंज ये हो सकता है कि कभी कभी एनर्जी अंदर ही जम जाती है, गुस्सा डायरेक्टली निकलता ही नहीं, बल्कि जिद्दीपन या चुप्पी या फिर फिजिकल रेस्टलेसनेस बन जाता है।